ਐਸਐਸ ਟੀਵੀ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੀਤਾ ਜੀ ਕਾਵਿਆ ਹੋਮਿਓ ਕੇਅਰ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੇਖਦੇ ਹੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਲੀਨਿਕ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦਾ ਹੱਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਲੇਡੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਮੈਨਸ, ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਸਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਡਰਾਈ ਸਕਿਨ ਦੀ, ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਬਰਤਨ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਹੱਥ ਡਰਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ੀਮਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਰਿਲੇਟਡ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਸਲੋਲੀ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਕਾਵਿਆ ਹੋਮਿਓ केयर तो मीता जी साढ़े नाल ने। एंड वेलकम मीता जी, कैसी हैं आप? थैंक यू रूबी जी, एंड आई एम गुड, थैंक यू सो मच। एंड सारे आनू मेरे वालों प्यार भरी ते निक्की सत श्री अकाल। हाँ जी, सो बिल्कुल सही कहा जी। वेदर के हिसाब से यहाँ आप देखो घरों में कितने महीने तो हीटिंग चलती रहती है और समर में भी धूप है, विटामिन डी डेफिशिएंसी है, सो काफ़ी सारी चीज़ें करके स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स लोगों में पाई जाती है। यहाँ पे छोटे बच्चे कह ले, बड़े कह ले, सबको ये स्किन में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चलती रहती है। स्टार्टिंग फ्रॉम द बर्थ से स्टार्ट करिए तो छोटे जो बच्चे होते हैं आफ्टर बर्थ कुछ ही टाइम में आप देखेंगे कि उनको रैश आनी शुरू हो जाती है, चेहरे पे रैश आ गई, रेडनेस हो जाती है, जॉइंट के फोल्ड में जो है एक्जिमा शुरू हो गया, तो फिर धीरे धीरे करके पूरी बॉडी में एक्जिमा फैल गया। अब ये जो एक्जिमा है एटोपिक डर्मेटाइटिस जिसको कहा जाता है, कई बार ऐसे भी होता है कि पहले कुछ नहीं था लेकिन जब से उसको फॉर्मूला पे स्विच किया है तभी से एक्जिमा आना शुरू हो गया, या बर्थ से ही कई बार हो गया। सो यहाँ पे ये चीज़ पाई जाती है, बच्चों की स्किन ड्राई है और फिर एक्जिमा हो जाता है, जॉइंट में खारिश, जहाँ पे रैश हुई है, रेडनेस होके इतनी ईची हो रही है, बच्चे छोटे हैं बता नहीं पाते हैं और एकदम से क्राई करना शुरू कर दिया। उनको मिटन वगैरह पहनाते हैं कि वो कहीं स्क्रैच ना कर ले, कई बार ब्लड निकाल लेते हैं, कट्स बन जाते हैं, इतनी वहाँ पे ड्राइनेस आ जाती है। सो ये चीज़ आप कह लो कि वेदर करके है, या कुछ यहाँ पे ज़्यादा पाई जाती है। जिस कंट्री में आप रहते हो वहाँ के हवा पानी का असर होता है, बिल्कुल ऐसे ही होता है। सो ये देखेंगे कि आप जब स्पेशलिस्ट के पास ऐसे बच्चे को लेके जाते हैं कि इसको ये बार बार एक्जिमा हो रहा है या सही नहीं हो रहा है, कई बार आपको बताया जाता है कि हाँ जैसे बड़ा होगा तो वो सही होता जाएगा। कुछ एक हद तक, कुछ एक केसेस में ये सही होता भी है, लेकिन कई बार ऐसे भी होता है कि वो सही नहीं हुआ थ्रू आउट द लाइफ, कि वो बड़ा हुआ, टीन एज में आया, उससे 20s में आ गया, लेकिन अब तक उसका एक्जिमा जो है वो सही नहीं हुआ बल्कि ज़्यादा हो गया है। अब एलर्जीज़, किसी भी चीज़ से एलर्जी, नट्स एलर्जी देखो आप यहाँ पे कितने लोगों को है, खाने की कोई भी चीज़ से आपको एलर्जी हो रही है तो वो चीज़ खाने के साथ जो है आपकी बॉडी में रैश आ जाएगी, एक्जिमा उभर आएगा कि दाने दाने से निकल आएंगे और वहाँ पे खूब सारी खारिश होती रहती है। हाँ जी, और कई दफ़ा तो बच्चे खारिश कर करके खून निकाल देते हैं। बस वही तो, इतनी सारी सीवियर ईची और उसके बाद बर्निंग होती है। काफ़ी चीज़ों की एलर्जी है, कई बार लैक्टोज के साथ प्रॉब्लम आ रही है कि मिल्क प्रोडक्ट्स लिया तो उसके साथ ही ये एक्जिमा उभर आया। कणक से, ग्लूटेन से प्रॉब्लम, कि ग्लूटेन वाली चीज़ें खाई तो उससे ये हो गया, कोई फ्रूट खाया तो उसके साथ इस तरह के रैशेस आ गए। मोस्ट ऑफ द टाइम ये एक्जिमा होता है, लेकिन समटाइम्स ये तपफड़ जिसको कहते हैं, हाइव्स आ जाते हैं बॉडी पे। हम बड़ों की बॉडी पे देखते हैं ना कई बार कि कुछ खा लिया या बाहर का खा लिया तो जो प्रिजर्वेटिव एडिटिव्स उसमें डाले गए हैं तो उस करके खारिश सी होके रैश, और उसमें जब आप खुजलाते हो ना तो बम्प बन जाता है, स्वेलिंग हो जाती है और बड़ा सा तपफड़ वहाँ पे आ जाएगा। एंड जब से वो चीज़ आपने डेली बेस पे कुछ खाना शुरू किया है, यू नेवर नो कि वो रिएक्ट कर गई, तो तभी से आपको डेली बेस पे तपफड़ आ रहे हैं और फिर अपने आप एक दिन चले जाते हैं, कुछ टाइम बाद ये वापस आ जाता है। जी बिल्कुल। हैंड वॉश करने के साथ जो कॉन्टेक्ट डर्मेटाइटिस कहते हैं, एक तो आप यहाँ का जो वाटर है, पानी है तो वो थोड़ा हार्ड वाटर है, और उसके साथ आप डिटर्जेंट जो यूज़ करते हो तो कई बार वो अगर उसमें केमिकल है उसका आपको एलर्जिक रिएक्शन हो रहा है
तो आप जैसे ही वो डिशेस वगैरह करते हैं तो आपके हाथ पे कट्स आ जाते हैं, पूरे ड्राई हो जाते हैं, स्किन आपकी फ्लेकी हो जाती है, स्किन निकलती रहती है और वो कट से ब्लीडिंग भी हो जाती है, काफ़ी पेनफुल डीप कट समटाइम्स आ जाते हैं और विंटर मंथ्स में ये प्रॉब्लम बढ़ जाती है। हाँ, जैसे ही शॉवलिंग किया कि ज़्यादा ठंड लगी तो वहाँ डीप वाले कट्स बन जाएंगे, क्रैक्स आ जाते हैं। और जैसे कई दफ़ा स्विमिंग के लिए बच्चे जिनको पहले एक्जिमा नहीं होता तो वो स्विमिंग पे जाते हैं, स्टार्ट करते हैं, उनको वहाँ से क्लोरीन का भी प्रॉब्लम आ जाता है, उससे भी इस चीज़ का होता है। बिल्कुल होता है। सो क्लोरीन से एलर्जिक होके कई बार बच्चों को स्विमिंग तक छोड़नी पड़ती है कि काफ़ी बार ऐसे होता है कि जिनको क्लोरीन से एलर्जी है ना, तो जैसे ही स्विमिंग पूल में जाएंगे उसकी स्मेल से ही खारिश आनी शुरू हो जाएगी एंड फिर वो पूरी बॉडी में फ्लेयर अप हो जाएगा, एक्जिमा उभर आएगा, चेहरे पे खास करके आंखों के आईलिड के ऊपर स्किन जो है आपकी पील होगी, निकलती रहती है वाइट कलर की सिकरी सी, और फिर लिप्स के अराउंड चेहरे पे उसका जो है ज़्यादा इफेक्ट आएगा, हाथों में उसका ज़्यादा इफेक्ट आएगा। सो जो एक्सपोज्ड एरियाज है ना वहाँ पे उसका ज़्यादातर इफेक्ट दिखता है। तो इसके लिए आपके पास क्या बेस्ट मेडिकेशन या इसका ट्रीटमेंट, आप इसको किस तरह हमारे जो आज हमारा सारे दर्शक प्रोग्राम देख रहे हैं उनको आप बताइए कि इसका क्या ट्रीटमेंट आप देंगे? जी बिल्कुल। सो यहाँ पे एक्जिमा जब आया, कोई भी चीज़ जब आपके स्किन पे आती है तो ये मान लें कि स्किन इज़ द लास्ट रूट इन योर बॉडी, के उसके थ्रू बॉडी में जो भी खराबी है या टॉक्सिन्स हैं वो निकल रहे हैं, राइट? तो मैं ये एडवाइस करूँगी कि कभी भी उसको दबाना नहीं है, कि सप्रेस नहीं करना है। सो यहाँ पे एक्जिमा के लिए अगर तो अभी अभी आपको पता चला है, न्यूबॉर्न जो बेबीज़ हैं 2, 3, 4 महीने के, तो मदर्स आती हैं विद इन अ मंथ आप देख लें कि उनको काफ़ी आराम आ जाता है एंड कुछ 2-3 महीने में तो वो सही हो जाते हैं। जितना आप लंबा खींचते हो, साल, 2 साल, 3 साल, 5-6 साल, या काफ़ी बाद आपने स्टीरॉइड वाले जो ऑइंटमेंट लगाए हैं दबा दबा के आप जब लाए हो, फिर उसको सही होने में थोड़ा टाइम लग जाता है। लेकिन ऐसे में डिपेंड करेगा। अब कई बार क्या होता है कि जैसे आप कह लो कि वाइट पैच बन गया तो मदर का ये कंसर्न होता है कि इसको फुलवेरी तो नहीं हो गई, कहीं विटिलिगो, वाइटिलिगो जिसको कहते हैं, वाइटिलिगो की प्रॉब्लम हो गई। अब जब हम देखते हैं तो पता लगता है कि ये फंगल इन्फेक्शन है, जिसको टीनिया वर्सिकलर कहते हैं। ये इस तरह की फंगस है कि जब सबकी बॉडी पे होती है, लेकिन जहाँ पे ये ओवरग्रो कर जाएगी ना तो ब्लीच की तरह काम करती है। तो उतना हिस्सा जो है आपका चेहरे का, बॉडी का, वो स्लाइटली पिंक या लाइट वाइट कलर का आपको दिखेगा। हाँ, और फिर ये जैसे गर्मियों में ज़्यादा प्रॉब्लम आ गई कि जैसे हीट ज़्यादा है घरों में तो उससे प्रॉब्लम आ गई। सो ये फंगस जो है जब ग्रो कर जाएगी तो इस तरह का एक्जिमा प्रोड्यूस करेगी, और उसके साथ भी आपको चेहरे पे है फ्लेकीनेस के सिकरी सी निकलती रहती है और ये वाइट कलर के पैचेस, खारिश ये आएगा। रिंग वर्म जिसको ददरी कहते हैं, वो भी एक तरह का फंगल इन्फेक्शन ही है जिसमें बिल्कुल रिंग शेप के, राउंड शेप वाले जो है इरप्शंस आ जाएंगे बॉडी पे और खूब सारी खारिश होती है और सालों तक लोग इससे सफ़र करते रहते हैं। जी। सो ये सारे कंसर्न के लिए वी कैन हेल्प, एंड ये जो ट्रीटमेंट होता है वो क्या होगा कि आप स्टार्ट करते हो, उसके साथ इम्प्रूवमेंट स्टार्ट हो जाती है, और जब ये क्रोनिक हुआ है कि कुछ 1 साल हो गए हैं जिसको होते होते, उसमें आपको ज़रूर फ़र्क होगा, लेकिन उसके लिए आपने लगातार ये ट्रीटमेंट लेना होता है, जिस करके काफ़ी लोगों को एक्जिमा जो है सही हुआ है। स्किन की एलर्जीज़ हैं जिनको तफ़ड़ या हाइव्स आ रहे हैं उसमें फ़र्क हुआ है। सो इस तरह के कोई भी स्किन रिलेटेड इश्यूज़ आ रहे हैं, फंगल इन्फेक्शन है, एक्जिमा है, सोराइसिस आपको हुआ है, लाइकन प्लेनस हुआ है, इन सारे कंसर्न के लिए वी कैन हेल्प। जी मीता जी, सो आज हम उम्मीद करते हैं जो हमारा आज का प्रोग्राम देख रहे हैं उनको इस चीज़ से बहुत ज़्यादा नॉलेज मिला होगा, अपने बच्चों के लिए और बड़ों के लिए, किसी भी एज के ग्रुप में के लिए। प्रॉब्लम तो कोई भी हो सकती है, जरूरी नहीं कि हाँ जी सबको होता है, तो वो आपसे रब्ता करें और आपके पास आएँ और आप उनको प्लीज हेल्प कीजिए और वो आगे जाके दूसरों को भी बताएं कि उन्होंने आपसे ट्रीटमेंट लिया। और उम्मीद करते हैं कि आज का प्रोग्राम आप सबको बहुत पसंद आया होगा। तो हम मीता जी को एक दफ़ा कहते हैं कि वो आपको अपना नंबर, टाइमिंग और क्लिनिक का सारा एड्रेस बताएं और उसके बाद हम आपसे इजाज़त लेंगे। थैंक यू रूबी जी। सो एयरपोर्ट एंड कॉटरल की नुक्कड़ पे 10 कॉटरल बुलेवार्ड यूनिट 104 इन ब्रैम्पटन मेन लेवल पे ही यू विल सी काव्या होम्यो केयर। मंडे टू सैटरडे मेरे क्लिनिक के आवर्स हैं सवेरे 10 से लेके शाम 6 तक, एंड फ़ोन नंबर है मेरा 6477602779। थैंक यू जी। थैंक यू जी। सत श्री अकाल।